हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हमने जो पेपर कटिंग की थी 36 साइज का कटोरी ब्लाउज को उसकी हम आज स्टिचिंग करना सीखेंगे। आज हमने पहले उसे पेपर कटिंग को अच्छी तरह से बिछा कर उसको मार्किंग कर लिया है। हमने सिर्फ उसको एक्स्ट्रा मार्जिन हमने सिर्फ बेल्ट में और जहां हम कटोरी अटैच करेंगे वहां पर ही दिया है। उसके अलावा हमने कोई मार्जिन को ऐड नहीं किया है, एज इट इज ही रखा है। और अब हम उसको सारे पार्ट को अच्छी तरह से कट कर लेंगे। अच्छी तरह से देखकर मार्जिन जो रखा है उसको अच्छी तरह से देखकर और उसी पर ही हम अपनी कैंची को रखकर कटिंग कर लेंगे और हमारे कपड़े को अच्छी तरह से सेट करते करते ठीक कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा पार्ट हमने चॉक से एक्स्ट्रा पार्ट जो भी हो उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से हम सभी पार्ट को हमारे कट कर अब हम कटोरी को अच्छी तरह से कट कर लेंगे। और बेल्ट को भी हम जो मार्जिन दिया है उसको मार्जिन के साथ कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट कट करेंगे, मार्जिन को हम कट नहीं करेंगे। और अच्छी तरह से बेल्ट को भी हम कट करके निकाल लेंगे। अब हम कटोरी को निकालेंगे। कटोरी में हमने कोई भी मार्जिन ऐड नहीं किया है, सिर्फ एज इट इज जो हमने बड़ी कटोरी बनाई थी वही रखकर पेपर वाली और उस पर ड्रॉ कर दी है और वही हम यहाँ पर कट कर रहे हैं। अब हमारे सारे पार्ट कट कर लिए हमने कटोरी और बैक पार्ट दोनों को कट करके निकाल लिया है। देख लीजिए गाइस, कटोरी को और उसकी कटोरी को अटैच करने के भाग को हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और उसको अच्छे से मिला लेने के बाद उस पर एक स्टिच लगा लेंगे। हम अच्छे से कटोरी के ऊपर ना खींचने के बिना उसको अच्छे से सेट कर अच्छे से उसके ऊपर स्टिच लगाकर अच्छी तरह से घुमा कर सिलाई लगा लेंगे। हमें कटोरी को ना खींचना है ना उसके ऊपर वाले भाग को अच्छे से खींचना है, बस उसे अच्छे से बिठाकर सिलाई लगा देनी है। अब हम कटोरी को शेप देंगे। कटोरी को अच्छे से मिला सेट करने के बाद नीचे से 1.5 इंच का अब हम कटोरी का शेप देंगे। नीचे से 1.5 इंच और ऊपर से 3.25 इंच 3.25 इंच देकर उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा कटोरी वाला शेप बनके रेडी हो चुका है। उसको हम अच्छे से खोल कर देख लेंगे और ये हमारी कटोरी का शेप बनकर रेडी हो गया है। अब हम कटोरी में बेल्ट को अटैच कर लेंगे और दोनों बेल्ट को लगाने के बाद हमारा कटोरी वाला फ्रंट पार्ट इस तरह से दिखेगा। उसके ऊपर हम अपना बैक पार्ट को रख लेंगे और उसके जो शोल्डर हो उस शोल्डर को अच्छी तरह से मिलाकर उसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। दोनों शोल्डर को मिलाने के बाद स्टिच लगाने के बाद हम उसे अच्छे से सेट करने के बाद देख लेंगे। जो भी शोल्डर का हिस्सा बाहर निकल रहा हो उसको अच्छे से हमारे स्केल की मदद से उसे सीधी लाइन ड्रॉ करके जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम उसे कट कर लेंगे। और अब हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। जहां हमने क्रॉस लगाया है वो हमारी फ्रंट साइड में जाएगा और स्लीव को अच्छी तरह से सेट करने के बाद उसके ऊपर हम अच्छी तरह से स्लीव को घुमा कर स्टिच कर लेंगे। ना हमें स्लीव को खींचना है ना कपड़े को, और अच्छी तरह से स्टिच कर देना है। और ये हमारा कटोरी वाला ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।